करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने सैटरडे पढ़ा था हम वही रिवीजन करेंगे आज, पर उसको वो थोड़ा सा अपग्रेड वाला वर्जन पढ़ेंगे, उसका अपग्रेड देखेंगे ऑप्शन को। तो सबसे पहले हमने एक बिल बनाया, ठीक है, या इनवॉइस बनाया। बिल को इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस का मतलब बिल होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने दो चीजें बना के रखी है। एक तो प्रोडक्ट की लिस्ट बना के रखी है, जो हमने हमारे, मान लो हमारे पास एक शॉप है या फिर हमारी किसी कंपनी है, तो उसमें इतने इतने प्रोडक्ट अभी फिलहाल की कंडीशन में हमारे पास है, और उसका जो भी रेट है हमने वो रेट भी लिख दिया है। क्लियर है। जो पार्टी है हमारी, मतलब जिसको हमको माल बेचना है, जिसको हमारा आइटम प्रोडक्ट बेचना है हमको, वो सारे प्रोडक्ट जो भी हमको बेचना है उन फर्म के जो जनरली हम यूज करते हैं, मतलब ये फर्म को अधिकतर मतलब एक दो दिन के अंदर हम इनको प्रोडक्ट देते रहते हैं, तो हमने इनका डाटा सेव कर लिया। और जो भी नई कंपनी आएगी हम उसका भी डाटा सेव करेंगे। हो सकता है वो डबल से हमको ऑर्डर दे दे, और जब डबल से ऑर्डर दे देगा तो बार बार हम उसका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या जीएसटी नंबर थोड़ी ना पूछेंगे, क्योंकि यदि कोई हमारे पास आया है, किसी ने हमसे प्रोडक्ट लिया है, तो हमको उसकी डिटेल सेव रखना है। डिटेल सेव नहीं रखेंगे तो उसको फिर हम, यदि हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट आएगा तो हम उसको व्हाट्सअप कैसे करेंगे, या उसको बताएंगे कैसे कि भैया हम ये वाला प्रोडक्ट भी रखने लगे हैं। इसलिए हम जितने भी हमको कस्टमर आएंगे सबको हम सेव करके रखेंगे। अब आपने किराने की दुकान खोला, उसने बोला 10 रुपए की शक्कर दे दो, उसकी डिटेल सेव करने मत बैठना, ठीक है। बड़े बड़े कामों में हम ये चीजें करेंगे। क्लियर है। एक सीट सिंपल बनाई, और मैं आज बहुत इजी बना रहा हूँ। हम लोगों को फाइनल ये रिपोर्ट बनाना है, हमारा काम इसका रहेगा, पर हम इस यहाँ तक के लिए हमें पहले आज ये सीखना पड़ेगा, फिर कल वो वाला सीखेंगे। चलिए, यहाँ पर हमें फर्म का नाम लाना है, ठीक है। तो जब फर्म का नाम लाना है या फिर किसी भी आइटम वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह का नाम लाना है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। याद आया आप लोगों को। फर्म का नाम चलो आपने लिख भी दिया, पर हो सकता है कि स्पेलिंग की मिस्टेक आप कर दो। यदि एक ही जगह आई भी लगा दोगे ना, तो फिर वो फार्मूला काम नहीं करेगा हमारा, वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम फर्म का नाम डायरेक्ट लिस्ट से सेलेक्ट कर लें। क्लियर है। अब जब लिस्ट से सेलेक्ट कर ले, ऐसा हमारे पास आया है ऑप्शन, तो हम जाएंगे कहां पर, डेटा वाले ऑप्शन पर, और वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। आप सिंपल लिस्ट पर क्लिक कर देना और डायरेक्ट सोर्स वाले ऑप्शन पर चले जाना। चले गए। सोर्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में, अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या चाहिए, पहले ये सोचो आप, फर्म का नाम चाहिए, तो प्रोडक्ट लिस्ट पे जाएंगे कि कस्टमर डिटेल पे जाएंगे, कस्टमर डिटेल पर जाएंगे, तो हम कस्टमर डिटेल पर चले गए। केवल फर्म का नाम, तो हमने केवल फर्म का नाम सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। लिस्ट बन के तैयार हो गई तैयार। यहाँ पर जाओ आप, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो है इस मतलब जो टेक वेब सॉल्यूशन है, ये कहाँ है, इसका एड्रेस लिखे, हम एड्रेस के लिए लिस्ट बना ले। यदि हम सबके लिए लिस्ट बनाएंगे, आप सोचो ना कितना याद रखोगे आप। टेक वेब सॉल्यूशन जो है उसमें तो सभी के नाम आएंगे। अरे हम नीचे लिस्ट बनाएंगे एड्रेस में, तो एड्रेस में तो सारा दिखेगा ना, तो एड्रेस भी आप, मतलब आपको ये इसका भी ये याद रखना पड़ेगा, इसका एड्रेस भी यही है, मोबाइल नंबर भी यही है, जीमेल आईडी भी यही है। समझ गए आप। याद नहीं रख सकते आप, इतने दिमागदारी नहीं हो, और मैं भी नहीं हूँ। हम लोग डायरेक्ट कंपनी का नाम सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आना चाहिए। और जब ऐसा कुछ हमको करना है कि ऑटोमेटिकली नाम सेलेक्ट करने के बाद में पूरी डिटेल आ जाए, इसमें हम यूज करेंगे वी लुकअप का। किसका? बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर आइए, वी लुकअप का यूज करिए। अच्छा, इसमें लुकअप वैल्यू का रोल कौन निभाएगा? लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसका हमको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट किसका चाहिए? फर्म नाम का। फर्म का नेम ही तो चाहिए ना हमको, तो फिर ऐसा सोच क्यों रहे हो? ठीक है, इक्वल VL। अब जैसे ही VL लिखा आपने, वी लुकअप वाला ऑप्शन आ गया। आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना। कर दिया क्लिक? ध्यान से समझते जाओ। लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाना है, टेबल अरे कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा लगाना है, रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज में 0 लिख देना और ब्रैकेट क्लोज कर देना। बात समझ में आ गई? चलो आओ, लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करोगे? टेक वेब सॉल्यूशन, फर्म का नाम। समझ गए? फर्म के नाम पर क्लिक करो, फिर कॉमा लगाना है। टेबल अरे में क्या सेलेक्ट करोगे? टेबल का एरिया। टेबल का एरिया। अब टेबल का एरिया कहाँ मिलेगा बताओ? नंदन बताएगा कहाँ मिलेगा भाई। कस्टमर डिटेल पर क्लिक करना। लिस्ट आपकी जो है वो ये कॉर्नर से बना होना चाहिए।
यदि तुमने गड़बड़ मामला करने की कोशिश करी तो फिर आपका वो जो लॉजिक लगना है वो नहीं लगेगा। सारा कोने से, बिल्कुल कोने, A1 से, A1 से सेलेक्ट होगा, बीच में से सेलेक्ट नहीं होता, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि यदि इधर उधर जाएंगे तो चेंजेस हो जाएगा। अब देखो इसमें एक काम आप करना है, थोड़ा सा एक लॉजिक को लगा देना, इसको फिक्स कर देना। ये फिक्स क्या होता है, जब आप जंप करते हो ना दूसरी जगह, तो डाटा को एक सीट से दूसरी सीट में लाने के लिए रास्ता देना पड़ता है। आपने गेट लगा दिया, बोले भैया अंदर आओ, कैसे पॉसिबल है? तो उसको रास्ता देना पड़ेगा हम लोगों को, समझ गए ना, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि ये दिशा से आपको बार बार आना है। हम तो नाम चेंज करेंगे वहां पर फर्म का बार बार दूसरा, तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए उसको फिक्स करेंगे ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और फिक्स करते हैं F4 से। तो पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कॉमा भी लगा दिया, टेबल का एरिया सेलेक्ट कर लिया, आप F4 दबा दो। आप F4 प्रेस कर दिया आपने, फिक्स हुआ। फिक्स ऐसा हुआ, इधर देखो, ये यहाँ, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है। मैं ऐसा क्लिक करूंगा तो इसमें डॉलर लग गया है और वो सेल इधर सेपरेट हो गई, ठीक है। आप तो फिक्स कर देना यार, सिंपल सी बात, ठीक है। कॉमा लगाओ, कहीं नहीं जाना है अभी हमको। कॉलम इंडेक्स नंबर, फर्म के नाम के बाद, फर्म के नाम के बाद नीचे क्या चाहिए था तुमको? एड्रेस कितने नंबर पे है? सेकेंड नंबर, मतलब 2 नंबर, तो 2 लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया हमारे पास एड्रेस, आ गया एड्रेस। क्या क्या बाकी डिटेल्स क्यों आएगी? सब में फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। मतलब एक बेंच को रख देंगे उधर तो सब बेंच उधर चले जाएंगे, सबको ले जाना पड़ेगा ना तो साथ में। बस 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 वही करना है, ठीक है। इधर आओ, पहले ये क्या है? एड्रेस। यहाँ एड्रेस लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। अब एक काम करना, एक चीज और है इसमें, फार्मूले में करेक्शन हो रहा है। यदि मतलब एड्रेस भी हम लिख सकते हैं साथ में, वो ऐसा लिखेंगे, यदि आपको समझ में आए तो कैच कर लेना, तो फिर अलग से कॉलम ले लेना उसके लिए। वो ऐसा है कि आप इक्वल के बाद में आए, आपको लगाना है ग्रेटर देन, और जैसे ये एड्रेस है ना, मतलब इसको एड्रेस मार्क देना ना हमको, तो हमने एड्रेस लिख दिया। अरे नहीं यार, आप सुनते तो जाओ। एड्रेस लिखा, M% डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा और M% लगा दो और स्पेस दे दो और इंटर करोगे तो ऐसा आ सकता है। पर एक काम करो, इसको छोड़ो यार, आप मत करो, आप तो ऐसे ही रहने दो, है ना। वो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अभी यही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग जब सीख जाओगे तो फिर मैं आपको और अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी तो अभी यही ध्यान रखो आप। इधर ध्यान से देखो आप, ये कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है। बस आपको फार्मूले को करना है कॉपी, फार्मूले को ऐसा सेलेक्ट करना, कंट्रोल सी से कॉपी करके इंटर करना पहले तो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करना, कंट्रोल वी से पेस्ट करना, कर दिया पेस्ट। 2 की जगह क्या करोगे? 3 और इंटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, 3 की जगह क्या, 2 की जगह क्या करोगे? अब 3 मत बोलना, 3 ऑलरेडी हो गया क्योंकि, है ना, 4 इंटर। फिर यहाँ पर डबल से क्लिक करा, कंट्रोल वी से पेस्ट, 2 की जगह क्या करेंगे? बस इतना से तो काम करना था। कितना अच्छा ऑप्शन था, बढ़िया। 2 की जगह 3 करा, 4 करा, एक फार्मूला लगाना बस, और बाकी कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। अंदर समझ में आया कि नहीं? आगे चलिए, अब एक काम कीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्म का नाम वगैरह, आप लिख लेना, है कोई बड़ी बात नहीं, वो लिख लेंगे हम। एक मिनट, एक कर ही देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए आप। ये हमारा फर्म का नेम हो गया, ये हमारा एड्रेस हो गया, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। ईमेल आईडी बोलते हैं कि जीमेल आईडी बोलते हैं, पहले ये बताओ। ईमेल आईडी बोलते हैं, जीमेल तो करते हैं भाई, ईमेल आईडी बोलते हैं, ठीक है। और ये GST NI का मतलब क्या होता है? इनवॉइस, GST इनवॉइस, ठीक है। और इनवॉइस मतलब बिल, ठीक है।
आ जाइए यहाँ पर। अच्छा देखो, अब इसको अपन को इधर शिफ्ट करना है ना, तो इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर ये खाली हो जाएगा। हम डायरेक्ट इस तरह सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, क्या हुआ, कट। यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, समझ गए। एक एक से शिफ्ट करते तो फिर वही परेशानी वाला काम हो जाता। ये तो समझ में आया ना आप लोगों को, आया। चलो इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोडक्ट के नेम के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताओ। लिस्ट बनाएंगे। डेटा वाले ऑप्शन पर जाकर वैलिडेशन पर गए, लिस्ट को सेलेक्ट करा, सोर्स पर गए, यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट पर जाओ और नाम को कर लो सेलेक्ट और ओके, ठीक है। ऐसा करने के बाद में नाम सेलेक्ट मत करना, पहले स्क्रॉल कर देना और फिर आप सबके पास लिस्ट आ गई है, ये देखो, ठीक है, ये नाम आ गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए, रेट। रेट ऑटोमेटिकली लाना है, इसके लिए हम लगाएंगे क्या, वी लुकअप इक्वल वी एल, यानी कि वी लुकअप। दो बार क्लिक करिए, क्या लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूंगा, फर्म का नाम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करा, कॉमा लगाओ। टेबल एरिया का, टेबल एरिया में क्या सेलेक्ट करना है, कस्टमर डिटेल की। हाँ, आप प्रोडक्ट की बात चल रही है, आप कस्टमर को भूल जाओ, कस्टमर का काम ऊपर हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट पर गए, पूरा सेलेक्ट कर लिया, इसको भी फिक्स कर दो एक बार में, F4 लगाना पड़ेगा, बस क्या है दिक्कत, F4 कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, क्या है भैया, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 कैसे आया, 2 कहाँ पे, कौन सा 2 का मतलब, 2 का मतलब ये है कि देखो रेट कितने नंबर पे, रेट ही तो जानना है हम लोगों को, तो जो जानना होता है वो उसका कॉलम का नंबर बताना है। तो रेट कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 को बोल दिया, ठीक, 2 नंबर पे, तो 2 लिख दो यहाँ पे, कॉमा लगाओ, 0, बस काम खत्म, इंटर, ये लो, ये रेट आ गया। इसमें क्या टाइप करना पड़ेगा, इसमें दिक्कत आएगी तो क्या, इफ एरर टाइप करना पड़ेगा फार्मूले में, इक्वल के बाद में IF लिखना, इफ एरर पे क्लिक करना 2 बार, लास्ट में जाकर क्या लगाओगे पहले तो, फिर 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, वेरी गुड, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, बस इतना सा तो काम करना था। क्वांटिटी में फार्मूला लगता है क्या, तू तो आई नहीं था 15 दिन से, है ना, तो ऐसा बोल देना डायरेक्ट। क्वांटिटी में फार्मूला लगता है कि नंदन, ये बता, क्वांटिटी में फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। अब ऐसा बोला ना सैटरडे नहीं आते, सैटरडे का क्वेश्चन नहीं है ये, एक इंसान का क्वेश्चन है। क्वांटिटी का फार्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ, क्यों नहीं हो सकता, अरे यार, क्वांटिटी का फार्मूला कैसे होगा, किसी के घर सदस्य 10 लोग हैं, तो 10 लोग के हिसाब से सब्जी लेके जाएगा, तो 10 लोग के हिसाब से घर बनाएगा। आपके घर 5 ही है, तो आप 10 लोग का घर क्यों बनाओगे, पैसे ज्यादा हो तो भले बना लो, पर क्यों बनाओगे आप। तो क्वांटिटी का कोई फार्मूला नहीं है, जिसको जितनी जरूरत हो उतना प्रोडक्ट लेगा ना भाई, ठीक है। तो 5 ले लिए हमने माउस, यह अमाउंट का फार्मूला लगाना है, अमाउंट मतलब क्वांटिटी इंटू रेट, बहुत सिंपल है। एक माउस 250 रुपए का है और 5 माउस हमको लेना है, तो 250 में 5 का गुना कर दिया, 2500 रुपए आ गया, 1250 आ गया, 1250 आ गया, 2500 कब आ गए, तो हम 10 खरीदेंगे, ठीक है। तो मैं 10 लोग थे ना, तो इसलिए 10 माउस खरीद लिए। यहाँ पर इक्वल लगाना, क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लो पहले, या रेट को कर लो, एक ही बात है, इनटू रेट, इंटर। इसमें भी क्या अप्लाई करना है, अरे फार्मूला तो लगा दिया, इफ एरर अप्लाई करना है, इफ एरर आई है। इफ एरर क्यों लगाते हैं देख लो, अब जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इफ एरर इसलिए लगाते हैं कि माउस को हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें इफ एरर अप्लाई, इसमें ऐसा दिखे, पर जब कुछ नहीं लिया तो खाली दिखना चाहिए ये, ठीक है। इसके लिए हम इफ एरर अप्लाई करते हैं, IF 2 बार क्लिक करा और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, एंटर। राजस्थान घूमने गए तो इधर ब्रैकेट एक बार लगता है, तो क्लोज करो मत करो एक ही बात होता है, डायरेक्ट इंटर दबाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी फार्मूला, सम हो, काउंट हो, एवरेज हो, मिनिमम मैक्सिमम, किसी में एक बार ओपन करा है तो क्लोज करने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट इंटर दबाओगे तो भी काम हो जाएगा। और मानो तुम अब ब्रैकेट नहीं लगाया था ना,
ऊपर जाऊंगा तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, जैसे ये लगा है। ठीक है, एक बार का माप है, किसी भी की भी गलती एक बार की माप रहती है ना, ऐसे इसमें भी। अब 2 बार तुमने इधर ओपन करा, बात समझो जरा, है ना, यहाँ पे 2 बार ओपन करा और इसको इंटर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको 2 बार ही क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और पहली बार तो वो फार्मूला ही नहीं लगेगा जब 2 बार लगाओगे। ठीक, अब बस छोटे छोटे काम है, इसको स्क्रॉल कर दो, इसको स्क्रॉल कर दो, आपका बिल बन के पूरा का पूरा हो गया रेडी। इसमें बस फार्मूला लगाओ और बढ़िया बिल बनाओ, ले लो, ऑटोमेटिकली रेट आया। थोड़ा साइज बढ़ा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जुड़ा, हमने तो कुछ भी नहीं करा। ठीक है, हमने बस यहाँ पर वो लिखा है, ऑटोमेटिकली रेट जुड़ेगा। कीबोर्ड ले लिया, 250 रुपये ऑटोमेटिकली आया। अब 0 रुपये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्वांटिटी नहीं बताया, 10 ले लिए, इसलिए बोला था मैंने 2500। ठीक है, फिर यहाँ पर आना, प्रिंटर ले लिया आपने, 2 प्रिंटर ले लिए। अच्छा, ये ऐसा क्यों आ रहा भैया बताओ, ये हैज साइन क्यों आ रहा है? जगह कम है, जगह कम है, अमाउंट बड़ा है, जगह कम है, इसलिए जगह को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाए। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाए ना, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। खैर ये तो अल्फाबेट लिखा है, ये अल्फाबेट में नहीं होता, नंबर में हो जाएगा। इसमें नंबर में देखो कम करके देखो, ये देखो। ठीक है, बढ़िया, यहाँ पर क्लिक करना और 2 बार क्लिक करना, काम खत्म। ऑटो एडजस्ट वाला सबसे अच्छा फंडा यही है। ठीक, अभी चलो यहाँ पर रेट ले लो, फिर उसके बाद काम करते हैं। माउस 2 बार हो गए चले, ठीक है, कभी लग भी जाता है। देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखो, वो कल एक डाउट था ना सैटरडे, अपने 2 बार सेलेक्ट करा था, उसको याद आया आपको? तो एक में वो लिखा नहीं रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा था पता है? उसको प्रॉपर रास्ता नहीं बताया था। ये F4 से होता है, यदि आप F4 कर दोगे ना तो फिर उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती रेट बताने से। समझे आप कितनी बार भी सेलेक्ट करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ F4 आप प्रेस करना। तो फार्मूले में मैंने F4 नहीं लिखवाया था, है ना, तो जहां फार्मूला लिखा है उसी के नीचे F4 लिख लेना। कहां पर लुकअप वैल्यू हो गया, कॉलम इंडेक्स, सॉरी टेबल अरे के जस्ट बाद, टेबल अरे के नीचे लिख लो F4। चलो आओ इधर, ये हमारा सब टोटल है, ये हमारा सब टोटल है, ये हमारा जीएसटी है, CGST है, मतलब ये हमारा SGST है, और ये हमारा पूरा टोटल है, हाँ ग्रैंड टोटल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला। जीएसटी जितना % आपको लगाना है उतना लगाना, बाय डिफॉल्ट 9% कर रहे हैं, मतलब 18%। ठीक है, जो हमारा टोटल है, सम टोटल है, उसमें हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे और सेलेक्ट कर लेना, यहां तक करना आप सेलेक्ट। भले आपने इसमें कुछ नहीं लिखा, कोई नया व्यक्ति आया उसने ज्यादा चीजें ले ली तो फिर कहाँ बिल बनाएंगे, है ना, पूरा सेलेक्ट करा। अब देखो इंटर करेंगे, ये आंसर आ गया। जीएसटी निकालना है तो डायरेक्ट सब टोटल इंटू जीएसटी, यही फार्मूला हमने सैटरडे लिखा भी था। ठीक है, इंटर करना, फिर इक्वल करा, फिर इसको सेलेक्ट करा, फिर इंटू करा, फिर ये वाला जीएसटी सेलेक्ट करा और इंटर करा। ठीक है, इतना सिंपल तो काम ही करना है। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इतना सेलेक्ट कर लो, या तीनों का अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि बात ये। हाँ, जैसे मान लो, देखो आपने माउस कितने लिए? 10, उन्होंने बोला 12 ले लेते हैं यार। ठीक है, किसी ने बोला 12 कर लो यार, तो जैसे 12 करेंगे तो इधर भी चेंज होगा, इधर भी चेंज होगा। बिल्कुल कर सकते हो, फार्मूला लगाने के बाद तो जहां चाहो वहां करो। ये लो लगाओ, कुछ सीपीयू जोड़ लो इसमें, ये लो 2 जोड़ लो, ये देखो। ठीक है, ब्लैंक तक सेलेक्ट करना, ये याद रखना था तुमको। अब तुमको 10 प्रोडक्ट चाहिए था, 10 की जगह नहीं फिर इसमें। ठीक है ना, या तो फिर आप इतना बनाना कि ऊपर इतने मतलब जगह आपको फिर डबल से बिल बनाना पड़ेगा, जितनी जगह को उतना अमाउंट लिख लेंगे हम, फिर नए वाले बिल में शिफ्ट कर देंगे उसको। समझ गए? ऐसा बना।
कर सकते हो। पर इसको इधर बढ़ा लोगे नीचे तो प्रिंट भी तो इधर उधर होगा ना, हमको उसको फोटो कॉपी में देना है, ये भी हमको ध्यान रखना है। कंट्रोल पी करो, ये देखो यहाँ तो सही है अभी, है ना। पर जब हम प्रॉपर बिल बनाएंगे और हमारी कंडीशन भी लिखना पड़ता है, टर्म एंड कंडीशन लिखना पड़ेगा ना, बेचा हुआ माल वापस नहीं होता, टूटा फूटे की गारंटी नहीं है, और वो आप जो कंडीशन डालते हो वो सारी कंडीशन भी तो हमको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने 100 प्रोडक्ट लिए अलग अलग प्रकार के, तो भैया इसके लिए तो 3-4 बिल बनेंगे, जगह भी तो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो 20 आइटम का बिल तो आप इसमें बना सकते हो आसानी से, एक पेज। क्योंकि देखो हमको एक चीज है ना, कभी भी बिल में कस्टमर की डिटेल तो आएगी, तो आपकी डिटेल भी आएगी, पता कैसे चलेगा वो आपकी दुकान का बिल है, तो आपकी डिटेल भी देंगे सामने वाली पार्टी की भी डिटेल भी देंगे, कंडीशन भी लिखेंगे, प्रोडक्ट के नाम भी लिखेंगे और उसकी डिटेल भी लिखेंगे। ये कंपलसरी मैंडेटरी है, ये तीनों चारों जो चीजें मैंने बताई ना वो लिखना ही पड़ेगा आपको। कंपनी का नाम नहीं लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं बिल का, ऐसे तो बिल कितने ही बना देंगे हम कंप्यूटर पे। अब जब आप सीख जाओगे तो खुद ही बना लोगे ना बिल, तो फिर दुकान का मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत इजी फार्मूले थे हमारे पास, बहुत सिंपल थे, हमने उसको और अच्छे से पढ़ा और आ जाएगा आप लोगों को। अब तो मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से समझाया मैं। एक बार वो देख लो, आप इक्वल करा, VL लिखा, वी लुकअप हो गया, 2 बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में टेबल वैल्यू, सॉरी क्या, लुकअप वैल्यू में आपको फर्म का नाम सेलेक्ट करना है, जब जिसकी डिटेल निकालना है उसको सेलेक्ट करना है। अभी क्योंकि फर्म की बात करें तो फर्म सेलेक्ट करना है, जब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। जब कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट करा, फिर कॉमा लगाया। अब टेबल एरिया पूछा है तो भैया प्रोडक्ट लिस्ट पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो कस्टमर की डिटेल फिल कर रहे हैं हम, तो कस्टमर की डिटेल पर जाकर पूरा सेलेक्ट कर लेना, इतना सा काम तो करना है। और जब जंप करो तो उसको रास्ता देने के लिए F4 फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया 2 नंबर पे, क्योंकि एड्रेस है हमारा तो 2 लिखा, कॉमा लगा के 0 लिखा, इंटर करा, रिजल्ट आ गया हमारा। और क्या है उसमें बड़ी बात। आप चाहो इसमें भी इफ एरर अप्लाई कर सकते हो बस, ठीक है। इसमें इफ एरर अप्लाई कर सकते, जैसे कंपनी का नाम डिलीट करूंगा ना तो वो हट जाएगा, देखो ऐसा आएगा। और इफ एरर लगाते तो कोई दिक्कत नहीं आती आप। और इसी को कॉपी करा हमने फार्मूले को यहीं का यहीं पे, और बस इधर नीचे गए कंट्रोल C से कॉपी कर लेना, यहाँ पर आए इस पर क्लिक करके कंट्रोल V करा, 2 की जगह 3 करा, एंटर करो। फिर यहाँ पर आए क्लिक करा, 2 की जगह 4 करा, एंटर करो। फिर यहाँ पर क्लिक करा, कंट्रोल V करा, 2 की जगह 5 करा, एंटर। ये लो, बहुत सिंपल है। आपको 2 3 4 5 तो करना है यार, ये तो बचपन में पढ़ते आते थे हम, 1 2 3 4 5, और वही तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। बस एक वी लुकअप की फार्मूला नया है तो हम बड़े भी तो हुए हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। क्या हो गया क्या हो गया ये बताओ, हंस रहे हो तुम लोग? आप लोग किसी मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठना है ना। चलिए, और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना, और पॉडकास्ट की चैनल को भी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है।